हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 2-3 दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई। और मैं ना पढ़ने का कारण ये है कि 2 दिन जो है मेरा एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो गया था। बहुत लो फील कर रही थी, मैं डिमोटिवेट हो गई थी, तो मेरा मन नहीं किया पढ़ने का। इस वजह से मैंने ब्रेक ले लिया पढ़ने से, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अगर हर टाइम आप पढ़ते रह रहे हैं 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, वैसे इतना कोई नहीं पढ़ पाता है, 8-8, 10-10 घंटे ही लोग पढ़ रहे हैं। और इसको पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो जा रहे हैं तो सप्ताह में 1-2 दिन आराम से रेस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा ये था कि मुझे 2 दिन से जो है माइग्रेन था और इस वजह से मैं डीमोटिवेट फील कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने कल माइग्रेन की दवाई खा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था। और कल से अभी शाम हो गई है, 10 बज गए हैं और आज शाम को मैं 4 बजे उठी हूँ, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि जो वो दवाई है उसमें इतना नशा है कि 2 दिन, अगर एक दिन मैं दवाई खा लूँ तो 2 दिन मुझे नशा रहता है। तो इस वजह से अब मैं रात में ये जो नाइट स्टडी है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार रहता है कि वीडियो कब आएगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। तो ये एनसीईआरटी मैं अभी फ़िनिश नहीं कर पाई थी ज्योग्राफी की। वैसे 12th क्लास की एनसीईआरटी मुझे 2 दिन में फ़िनिश करनी थी, वो नहीं कर पाई हूँ मैं। तो चलिए आज इसको बैठ के पढ़ते हैं, देखते हैं कितने घंटे में ये फ़िनिश हो जाती है। वैसे टॉपर्स का कहना है कि 5 घंटे में एक एनसीईआरटी वो कंप्लीट कर लेती हैं। तो चलिए, फर्स्ट रीडिंग है मेरी, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। बाकी रिवीज़न स्टार्ट कर दूँगी मैं इसको फ़िनिश करने के बाद में। तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में मुझे 12th क्लास की जो दोनों एनसीईआरटी हैं उसको फ़िनिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट। अभी हम चाय पी रहे हैं, इन्होंने चाय बनाई थी। वाह, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। तो चाय सुंदर मुंह नहीं दिखती हूँ। ऐसा होता है कि कोई सुंदर होता है, कभी कभी वो ज़्यादा सुंदर दिखता है। और ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं और स्क्रीन टाइम इनका ज़्यादा नहीं है, अभी इन्होंने देखना स्टार्ट किया है। प्लीज़ कमेंट मत करना कि आपके बेटे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरे दिन सोया, उसके बाद में बाहर खेलता रहा, बहुत सारी एक्टिविटी की, उसके बाद में खाना खाया, फिर थोड़ी देर मैंने उसको पढ़ाया है, उसके साथ खेली मैं, और थोड़ी देर मैंने दे दिया उसको मोबाइल कि थोड़ा सा वो कुछ चीज़ें सीख जाएगा। क्योंकि जब मैं मोबाइल नहीं दिया था तो वो कुछ चीज़ें नहीं जानता था, लेकिन मैंने मोबाइल दिया है उसको, थोड़ा बहुत देखता है, फैमिली में दे दिया गया तो फिर तो वो काफ़ी चीज़ें सीख गया। जैसे जॉनी जॉनी वाली जो पोयम है वो उसने मोबाइल से ही सीखी है, एक आलू कचालू वाली वो मोबाइल से ही सीख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीख रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत देर के लिए उसको दे देती हूँ। बट ऐसा है कि मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। माय गॉड, चाय फैल गई मेरे ऊपर। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय फैल गई थी। तो गाइस 12 बज चुके हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलूँगी सुबह अपने स्टडी रूटीन के साथ। सो गाइस 7 बज गए हैं सुबह के और मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। 1 घंटे में पढ़ूँगी, उसके बाद में खाना पीना जो रहेगा वो मैं बनाऊँगी।
पराठे मैंने बना लिए, दिखाती हूँ मैं। और मैं इनको खाने के बाद में पढ़ने बैठ जाऊंगी। और आज का टारगेट है कि एनसीईआरटी जो 12th क्लास की फ़र्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। 9 चैप्टर्स हैं उसमें, 3 चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और बाकी के बचे हुए उनको कंप्लीट करना है। अभी 3 चैप्टर्स बचे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। और सर्वज्ञ की तबीयत ख़राब है, अभी बहुत तेज़ इनको जुकाम है, इनको परेशानी हो रही है। तभी मैं इनको नीचे ले जाऊंगी और थोड़ी सी इनको चाय पिलाऊंगी और बाद में इनको मेडिसिन दूंगी। हिंदी में बोल दिया तो ये समझ जाएंगे और फिर रोने लगेंगे। सो गाइज़, मैं बैठी हूँ नीचे और सर्वज्ञ ने थोड़ी देर के लिए मोबाइल ले लिया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रो रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा तुम्हें जिसमें अच्छा लगे वैसा करो तुम, और जो खाने का मन हो वो बताओ तो वो बना के मैं खिला दूँगी। नहीं तो दूध पीना है दूध पी लो, चाय पीनी है चाय पी लो। तो बच्चों की तबीयत सही नहीं होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान। तो गाइज़ अभी मैं चैप्टर 6 पढ़ रही हूँ और शाम का टाइम हो गया है। अभी खाना पीना देखेंगे क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। और उसके बाद में 9 चैप्टर्स हैं इसमें, तो कितने चैप्टर्स रह जाएंगे? ऑलमोस्ट 4 चैप्टर ही मान लो, क्योंकि 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 4 चैप्टर आज मुझे कंप्लीट करने हैं और ये मैं आज कंप्लीट करके ही सोना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एनसीईआरटी मेरी पेंडिंग में है, इसको मैंने पढ़ा नहीं। और कभी मेरी तबीयत ख़राब थी, कभी मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था इस वजह से। तो धीरे धीरे अपनी स्टडी को ट्रैक पे लाएंगे। कभी कभी हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप फ्री माइंड होके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कभी कभी लो फील इसलिए होता है कि आपका जो शरीर है वो कभी कभी थकान भरा होता है। जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा थकान भर गई थी मेरे शरीर में और बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन होने लगा था मुझे। तो फिर मैंने दवाई खाई, 2 दिन अपने अच्छे से रेस्ट किया, उसके बाद से अब मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, मन लग रहा है पढ़ने में। तो इस तरीके से ही आप कीजिए। जैसे आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आप जो भी करने का मन हो वो कर लीजिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट कर लीजिए, तबीयत ठीक है फिर भी अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जो आपका मन कर रहा है वो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो माइंड है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। और उसके बाद में आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब थके हुए शरीर के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो रे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ते जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। क्योंकि जब समझ में नहीं आता तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये हमसे होने का नहीं है और कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो बिना मतलब अपना जो है कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लो करने की बजाय आप जो है रेस्ट कर लीजिए। तो ये वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।